अब जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी के दर्जा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर दिया जाए। 16 मार्च को दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता कॉलिंग गोंजाविल से मिलकर आंगनबाड़ी के लिए ये होना चाहिए वो बोलते हैं, आंगनबाड़ी के लिए वो होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन आपने सबका चेहरा देख लिया कि जब लड़ने की बारी आती है तो मैदान छोड़ कर करके किस तरह से भागते हैं। हम जब लड़े हैं, जीते हैं, मुझे न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है, केदार भवन अदालतगंज पटना के द्वारा एक मैसेज कल परसों में डाला गया है। हम आपको बतावें कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने के लिए पिछले 1 वर्षों से कवायद चल रही है। एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पिछले वर्ष ही दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट के कई विद्वान अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित किया और उनके सलाह पर मामला दायर करने का मन बनाया गया। पिछले दिनों सहमति पत्र भी बढ़ाए गए और इस बीच आपने देखा कि एक लंबी लड़ाई जो राज्य सरकार से हुई, अनिश्चितकालीन हड़ताल 71 दिनों का चला। इस संघर्ष में आगे के कई काम बाधित हुए। अब हमारे सभी लोग उससे उबरे हैं और 10 मार्च को बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक राज्य अध्यक्ष चंद्रावती देवी जी की अध्यक्षता में केदार भवन पटना में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उस महत्वपूर्ण निर्णय में एक खास निर्णय यह हुआ कि अब जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी के दर्जा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर दिया जाए और उक्त आलोक में एक शिष्टमंडल 16 मार्च को दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता कॉलिंग गोंजाविल से मिलकर और यह मामला दायर करने से संबंधित बातचीत कर उन्हें अधिकृत किया कि इसको जल्द से जल्द मामला दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह टास्क दिया है कि देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में या संबंधित न्यायालयों में, कैट में या जहां कहीं भी हो, इस संदर्भ में कि कौन कौन काम लिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और फिर क्यों नहीं इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, साक्ष्य जुटाने के लिए अनुरोध किया गया है। हम आप लोगों से भी यह अनुरोध करते हैं कि अब जो मामला है वह जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। आप लोग भी, चूंकि आईना आप लोग हैं, सरजमीन पर आप काम करते हैं, आपके पास इस संदर्भ में क्या क्या साक्ष्य हैं, कौन कौन सा ड्यूटी
ICDS के काम के अलावा सरकार के द्वारा लिया जाता है, चाहे वह भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनके द्वारा उनके निर्देशन में लिखित रूप से, वर्बल रूप से जो काम ऑर्डर कर करके लिया जाता है, वो सारे काम का साक्ष्य आप राज्य केंद्र में भेजने का कष्ट करें। उसका जो कॉपी है, जो पत्र है, या आप और क्या समझते हैं इस संदर्भ में, उसको आप भेजने का कष्ट करें। इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं और हम एटक के पात में खड़े आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से खासकर अनुरोध करते हैं कि आप यह बड़े आंदोलन में जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय दिया, सारे लोग को आपने देखा, अनुभव भी किया कि जो लोग आंगनवाड़ी के नाम पर बैनर लगा कर करके 12 महीना आंगनवाड़ी के लिए जीने मरने की कसम खाते हैं, आंगनवाड़ी के लिए ये होना चाहिए वो बोलते हैं, आंगनवाड़ी के लिए वो होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन आपने उस सब का चेहरा देख लिया कि जब लड़ने की बारी आती है तो मैदान छोड़ कर करके किस तरह से भागते हैं। और मैदान छोड़ करके भागना तो एक बात है, उससे भी तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग डर से सरकार के अफसर के, निदेशालय के दलाली में लग जाते हैं, चाटुकारी में लग जाते हैं, घुटना टेकने लगते हैं। और सरकार दुश्मन नहीं आंगनवाड़ी का, जैसे लगता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का सबसे बड़ा दुश्मन एटक है, कुमार बिंदेश्वर सिंह है। और ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, ये लोग सरकार को गाली देने तो जुबान पर नहीं आता, लेकिन कुमार बिंदेश्वर सिंह को गाली देने से नहीं थकते। ये यूनियन ही बनाए हैं लड़ने वाले को कमजोर करने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और अपने संगठन के जो निर्णय आपने किया है उस निर्णय पर आगे बढ़िए। जो आगे बढ़ता है मैदान जंग में जीत भी उसी का होगा, हार भी उसी का होगा। अगर जो हार का सेहरा लेगा, कल के जीत में, कल के डेट में जीत का भी सेहरा उसी को मिलेगा। मैदान छोड़ने वालों का, गिड़गिड़ाने वालों का, घुटना टेकने वाले को इतिहास भी कभी माफ नहीं करता है। चाहे गाल कोई जितना बजा ले, चेहरा सबका लोग पहचानता है। धन्यवाद। फिर हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप सिर्फ सुनिए, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये महान लोग हैं, ये इतिहास में रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी चढ़ रहा था तब बहुत लोग उसको आतंकवादी कह रहे थे। उसी तरह से जब एटक और संयुक्त संघर्ष समिति मिल कर करके लड़ाई लड़ रहा था तब कुछ लोग कह रहे थे कि ये काम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए और घुटना टेक देना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और हम लड़ाई जब भी लड़े हैं, जीते हैं, यहाँ तक पहुँचाए। आज नया नया भी दुकान खोल करके और आंगनवाड़ी के भक्त बनने चले हैं, जिनका आज तक कहीं कोई न लड़ने का इतिहास है न कुछ करने का इतिहास है। कागजी घोड़ा दौड़ा कर करके और चाहते हैं कि आंगनवाड़ी को बरगला दें, गुमराह कर दें। मुझे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने और उनके अभिभावकों पर बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है कि अब आंगनवाड़ी बेवकूफ नहीं है। लड़ने वालों का भी चेहरा देख रही है
और गद्दारों का भी चेहरा देख रही है, मैदान छोड़ के भागने वालों का भी। इस बार तो सबका चेहरा बेनकाब हो गया। जो लोग डुबकी लगा लगा कर करके पानी पीते थे इनको लेकिन गाल बजाने का आदत हो गया है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि चलिए गाल बजाइए, आपका बेटा जिए। आपको संस्कार में ही किसी को गाली देने का लिखा हुआ है तो आप अच्छा बोल कहां से सकते हैं। धन्यवाद। मैं देश के उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मैसेज को पढ़ने के बाद कई राज्यों के आंगनवाड़ी सेविका बहनें, उनके अभिभावक बंधु संपर्क स्थापित किए हैं और वे लोग भी मुझे आश्वस्त किया है कि आप इसमें आगे बढ़िए। हम लोग भी इस लड़ाई में आपके कारवां में कदम से कदम मिला कर करके साथ चलेंगे। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और यह एक बड़ी लड़ाई होगी, एक मजबूत लड़ाई होगी। हम जब जब लड़े हैं, जीते हैं, मुझे न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। और जिस तरह से गुजरात के ग्रेच्युटी के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को उसके पक्ष में फैसला दिया, ग्रेच्युटी लागू करने का फैसला दिया, उसी तरह से मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का निर्णय देगी।